एक युवक अपने घर से गोरखपुर की तरफ आ रहा था, तभी बीच रास्ते में दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां उसके फोर व्हीलर को रुकवाती है और रुकवाने के बाद उसका फाटक खोलने के लिए कहा जाता है और फाटक जैसे ही खुलता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। मानो जैसे पिक्चर की शूटिंग चल रही हो, कोई गाड़ी आती है और उसका पीछा करते हुए उसको ओवरटेक करती है और ओवरटेक करने के बाद उस गाड़ी को रोकी जाती है और रोकने के बाद उसमें बैठे व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाता है। जो क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले की तह तक हम जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा वाकया। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि बीती शुक्रवार की शाम तकरीबन 5 बजे एक व्यक्ति अपने घर से गोरखपुर की तरफ आ रहा था और वह व्यक्ति अभी बीते 7 दिन पहले वह बैंकॉक से कमाकर अपने घर आया हुआ था। शुक्रवार की शाम को वह गोरखपुर के लिए अपने दोस्त के साथ आ रहा था, तभी बीच रास्ते में उसके फोर व्हीलर को कुछ अन्य गाड़ियों से, दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से उसको रोका जाता है। जब वह गाड़ी नहीं रोकता है तो वो दोनों फॉर्च्यूनर की गाड़ियां उन दोनों उसको युवक को गाड़ी को ओवरटेक करती है और ओवरटेक करने के बाद से उस गाड़ी को रोक दिया जाता है और रोकने के बाद जैसे ही वो गाड़ी रुकती है तो उसके दरवाजे को खुलवाया जाता है और खुलवाने के बाद उस युवक पर एकाएक फायरिंग होती है और फायरिंग में 4 गोलियां उसको लगती है। 4 गोलियां लगने के बाद वह पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बाद उसको गोरखपुर सदर अस्पताल लाया जाता है, जहां पे डॉक्टर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। उसकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है वो भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। पुलिस अफसरों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद होने के बाद भी अगर इस तरीके से वारदात होती है, मानो जैसे पिक्चर की शूटिंग चल रही हो। पिक्चर में शूटिंग में ऐसे ही होता है, एक फोर व्हीलर चलती है और अचानक से दो फोर व्हीलर उसको ओवरटेक करती है और ओवरटेक करने के बाद उसको रोकती है और रोकने के बाद उन पर फायरिंग करके बदमाश जो है फरार हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से इस घटना को भी अंजाम दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 6 लोगों के नाम नामजद है और 5 अज्ञात नाम बताए गए हैं। अब उन लोगों का नाम हम बता देते हैं। जिस युवक पर घटना हुई उसका नाम अभिषेक उर्फ उप्पू पाठक है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो जानकारी मिल पा रही है उसमें सूरज पांडे, चंदन पांडे, प्रशांत पांडे और पंकज पांडे, रिंकू मिश्रा एवं अन्य अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ जो है तहरीर दी गई है। इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है और पुलिस जो है दबिश भी कर रही है इन लोगों के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी की बात है मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में जिस तरीके से क्राइम की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। बाकी ये पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, यह जो युवक है वह बैंकॉक से भी काम करके कुछ दिन पहले ही अपने घर आया हुआ था और घर आने के बाद ऐसा सूचना मिल रहा है कि वहां पर ही इसके दोस्त के साथ कुछ लेन देन की मामला सामने आया है। अब मामले में बैंकॉक में इसके एक दोस्त के साथ पैसे का लेन देन का मामले सामने आया है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, जब जांच हो जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर पूरा वाकया है क्या। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।